तो ये बताइए कि फिर जैसे कि आप बता रहे हैं उससे लग रहा है कि यानी कि जो ध्यान मेडिटेशन की आजकल इतनी बात होती है, वो मुझे लग रहा है कि कुछ यही आप हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्रार्थना, उपासना, साधना को हम लेकर आएँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में बहुत आनंद मिलता है, कथा सुनने में और तीर्थ यात्राओं पे जाने में, पूजा पाठ करने में। तो महाराज जी ये बताइए कि ध्यान और भक्ति में अंतर क्या है, या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पहले तो आपको बहुत साधुवाद कहूँगा कि आपने वो एक बात पूछी है जो सबके मन में एक प्रश्न चलता रहता है, भक्ति क्या है और ध्यान क्या है, दोनों को समझ लें बहुत क्लियर तरीके से। भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भक्ति किसी व्यक्ति विशेष की जाती है। भक्ति की जाती है किसी व्यक्ति विशेष की, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर में हो, कोई भी एक व्यक्ति विशेष होगा उसकी भक्ति की जाती है। ठीक है। ऐसे भक्ति शब्द जो बना वो 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, भय, कै और ती। भय मीन्स भवसागर, ये जो संसार रूपी भवसागर है। कै मीन्स किश्ती, नाव, और तय मीन्स तारने वाली। इस भवसागर से आपको किसी नाव के माध्यम से तार सकती है तो वो भक्ति है। तो इसलिए भक्ति सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है। भक्ति कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र है। दूसरा बात कही आपने ध्यान। ध्यान और भक्ति में अंतर क्या है? तो भक्ति किसी व्यक्ति विशेष की होगी, ध्यान व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ध्यान शून्य का होता है, ध्यान स्वयं का होता है। ध्यान स्वयं का होता है। भक्ति स्वयं से उत्पन्न नहीं होती, भक्ति मन से उत्पन्न होती है, इंद्रियों से उत्पन्न होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। तो भक्ति इंद्रियों से उत्पन्न होती है, मगर ध्यान आत्मा से उत्पन्न होता है, प्रज्ञा से उत्पन्न होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो तुम स्वयं का ध्यान करते हो, उस ब्रह्म का ध्यान करते हो जो आपके अंतःकरण में विराजमान है। तो वो ध्यान करने से आपकी ऊर्जा जागृत होती है, और वो ऊर्जा जब जागृत होती है तो आपको सृष्टि का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि तो ब्रह्म की है और वो ब्रह्म आपके अंतःकरण में है। तो ध्यान के माध्यम से बिना पढ़े भी आपको उस सृष्टि का ज्ञान होने लगता है। तो यदि ज्ञान चाहिए तो ध्यान करें, यदि ज्ञान चाहिए तो ध्यान करें। और यदि आपको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर को जानना है, तो भक्ति करें। लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं, जो हमारी आत्मा है, जो आपने जो श्लोक, इतना बड़ा जो श्लोक है, अहम ब्रह्मास्मि, तो कुछ कहते हैं कि हमारे अंदर ही है, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो लोग जो कहते हैं उनकी बात को मैं ये कहूँगा, सब तो अंतःकरण में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उन्हीं के कण हैं। कण हैं। हाँ। ईश्वर के अंश है, सबके अंदर ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है। परंतु अगर आप तुलना करें, इस हाथ को देखें, ये पूरी हथेली है, और इस हथेली में से कितनी निकली? उंगलियां निकली 5। तो क्या ये उंगलियां अलग है हथेली से? तो ये इसी का पार्ट है। परंतु अगर ये नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, और अगर ये नहीं है तो इनका कोई महत्व नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो आपका जो शरीर है उस अंश का वो केंद्र है। जब तक आपके शरीर में वो अंश है तब तक वो ब्रह्म से आप जुड़े हुए हैं। जब वो अंतःकरण से ब्रह्म का तत्व निकल जाता है तो शरीर तो मिट्टी के लिए समान हो जाता है। वाह जी। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये अपने अंतःकरण में ध्यान रखना चाहिए कि ये मान लेना चाहिए कि एक जो शक्ति है जो कार्य कर रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, उसको हम केवल 2 ही माध्यम से चुन सकते हैं, या तो ध्यान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से। भक्ति बहुत सरल है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करेंगे, उसके अंदर ईश्वर का अंश है, उसी में से परमात्मा प्राकट्य हो जाएगा। यदि आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में जब आप मुद्रा में बैठेंगे तो आपके अंतःकरण से ब्रह्म का प्राकट्य हो जाएगा, तो आपके अंतःकरण में शांति विराजमान हो जाएगी। तो ये ध्यान है और ये भक्ति, ये मैंने दोनों की व्याख्या आपको की है। कुंडलिनी जागरण क्या इन दोनों माध्यमों से हो सकता है? बिल्कुल। जैसे
कुंडलिनी जागरण क्या है कि हमारे अंदर 10 द्वार हैं, तो ऊर्जाओं के केंद्र हैं। ऊर्जाओं के केंद्र, जैसे हमारी दृष्टि एक ऊर्जा का केंद्र है, श्वास लेना नाक एक ऊर्जा का केंद्र है, जीभ स्वाद लेना एक ऊर्जा का केंद्र है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हमारी ऊर्जा का केंद्र है, जो ऊर्जा को अनुभव करती है। ऐसे ही अंतःकरण में जो चक्र हैं, ठीक है, वो 10 चक्र हैं जो ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो उन 10 चक्रों को साधना और उन 10 चक्रों को साध करके वही जो शब्द बात आती है अयम ब्रह्मास्मि, अपनी प्रज्ञा को जागृत करना, उस प्रज्ञा से ब्रह्म की को जागृत करना, वही कुंडली जागरण है। उस प्रज्ञा से ब्रह्म को जागृत करना वही कुंडली जागरण है। अपने अंतःकरण में झांकना वही कुंडली जागरण है। अपने आप को अंतःकरण में सिद्ध करना वही कुंडली जागरण है। तो कुंडलिनी जागरण के लिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें महाराज जी लिखा रहता है कि ये गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। तो इसके बारे में बताइए कि क्यों गुरु का सानिध्य इसमें जरूरी है। बिल्कुल, जैसे कुंडली जागरण के लिए गुरु का सानिध्य इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने शरीर के विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि हमें कुंडली जागरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। ऊपर से प्रारंभ करनी चाहिए या नीचे से प्रारंभ करनी चाहिए या बीच से प्रारंभ करनी चाहिए। तो मूलाधार चक्र से आप किन मंत्रों के द्वारा प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए एक गुरु होना अति आवश्यक है, जो आपको मार्ग बताएगा, जो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। अच्छा, गुरु का मतलब ही ये है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो आपके अंतःकरण में प्रकाश को जागृत करेगा वही गुरु है। इसलिए जो प्रकाश को जागृत कर दे उसी को ब्रह्मा कहते हैं, जो प्रकाश को जागृत कर दे उसी को विष्णु कहते हैं, और जो प्रकाश को जागृत कर दे उसी को महेश कहते हैं। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। फिर कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म यानी कि जो पराशक्ति है, जो संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है, वो भी अगर हमको जुड़ेगी, हमको मिलेगी, तो उसको बताने वाला भी कोई तो व्यक्ति होगा, वही गुरु है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, वही शक्ति गुरु के रूप में आकर के आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। तो वो साक्षात ब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में आप कुंडलिनी जागरण करेंगे तो आपके अंतःकरण में भटकाव नहीं आएगा और पूर्णतः कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। विक्षिप्त हालत में आप कभी भी नहीं जाएंगे। यदि कुंडली में कहीं पे भी कोई भूल हो जाती है तो व्यक्ति की अवस्था विक्षिप्तता में चली जाती है। इसलिए गुरु होगा तो वो आपको बचा के और आपकी कुंडली जागरण को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें